बाइबल में लिखा गया कि जब यहूदा के लोग जो थे वो कदरसर बादशाह जब उन्हें असीर करके ले गया, गुलाम बनाकर जब ले गया, यहूदा के लोग जब असीरी में चले गए तो उनमें एक नेहेमिया नाम का भी परमेश्वर का भगत था, परमेश्वर का जन था। जैसे अजरा 2 बाब की पहली दूसरी आयत जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया उसका नाम अजरा। जिनको बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन को बंदी बनाकर ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे वह ये हैं, ये यरूबाबेल, यीशु, नेहेमिया। तो इनका मतलब ये भी असीरों में था, जो असीरी में चले गए। जब ये असीरी में था, गुलामी में था, इसको मालूम हुआ कि यरूशलेम बर्बाद कर दिया गया है। यरूशलेम की शहर पनाह भी टूटी पड़ी है, उसके फाटक जला दिए गए हैं। जब इसको मालूम हुआ तो रोने लगा, व्रत रखकर उसने दुआ की। जैसे नेहेमिया एक बार उसके 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे। नेहेमिया 1 बाब 3 और 4 आए। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वह बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें उर्दू में पंजाबी में रहने। उन्होंने मुझसे कहा, वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबे में रहते हैं निहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं। फिर से उन्होंने मुझसे कहा, वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबे में रहते हैं, उस सूबे में रहते हैं, निहायत मुसीबत और जिल्लत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक, यरूशलेम की शहर का नाम फसील दीवार जो है वो क्या हुई है? टूटी हुई है और उसके फाटक जल चुके हैं। हाँ जी। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा। जब मैंने ये बातें सुनी, नेहेमिया कहने लगा, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा। कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। कई दिनों तक मातम करता रहा, रोजा रखा, व्रत रखा, आसमान के खुदा के आगे फरियाद की, दुआ की। हाँ जी। ऐ खुदावन, आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद फजल को कायम रखता है। मैं तेरी मिन्नत तो रो के उसने दुआ की, खुदा के आगे व्रत रखकर उसने दुआ की। इसको मालूम हुआ कि यरूशलेम की शहरपनाह फसील जो है, जो दीवार है, जो क्या हो चुकी है? टूट चुकी है। और उसके फाटक क्या हो चुके हैं? जल चुके हैं।
तो इसने क्या किया, रो रो कर दुआ की, व्रत रखा, खुदा के आगे फरियाद की, आंसू बहाए। लेकिन इससे भी एक बड़ा काम था जो उसने किया। आज बहुत सारे मसीह लोग असीरी में, गुलामी में, शहर पनाह जो है वो टूट चुकी है, सुरक्षा की दीवार जो है वो गिर चुकी है, फाटक डाल चुके हैं, फाड़ खाने वाला शत्रु उनके घरों में प्रवेश कर रहा है, उनके जीवनों में प्रवेश कर रहा है। व्यभिचार का जानवर उनके जीवन में प्रवेश करता है, दीवारें टूटी हुई है। घुमंड का वो बिनौला पशु उनके जीवनों में, उनके घरों में प्रवेश करता है। क्रोध का वो जानवर जो है वो उनके घरों में, उनके जीवनों में प्रवेश करता है, दीवारें टूटी हुई है। तो ऐसे कई किस्म के फाड़ खाने वाले शत्रु जो है आज इंसान के जीवन में, मसीह के जीवनों में, मसीह लोगों के जीवनों में। क्यों? क्योंकि शहर पनाह क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि शहर पनाह होती क्या है, दीवार किसको कहते हैं, फाटक किसको कहते हैं, जो आज मुस्लिम लोगों के जीवन में जो टूट चुकी है वो दीवार। यरूशलेम शहर जो था वो बर्बाद हो चुका था। तो शहर के बारे में लिखा गया है कि शहर एक निजी जिंदगी को भी कहा जाता है, जैसा यिर्मयाह 1 का 18 वचन में लिखा गया है, पढ़ देंगे। शहर निजी जीवन को भी कहा जाता है और कलीसिया को भी कहा जाता है। इब्रानियों 12 के 22 में कलीसिया को शहर कहा गया और यिर्मयाह 1 के 18 में निजी जीवन को शहर कहा गया। पढ़ेंगे। उर्दू हिंदी में जिसको पहले मिल जाता है वो पढ़ देगा। क्योंकि सुन मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहर बना। तो जिर्मियों को कहा गया कि मैंने तेरे को क्या बना दिया है, गढ़ वाला नगर। उर्दू में क्योंकि देख, मैं आज के दिन तुझको इस तमाम मुल्क और यहूदा के बादशाहों और उसके अमीरों और उसके काहिनों और मुल्क के लोगों के मुकाबिल एक फसीलदार शहर, इसका मतलब है कि जिर्मियाह को क्या कहा गया, शहर। तो आपकी निजी जिंदगी भी एक शहर हो सकती है। इब्रानियों 12 का 22। तुम पर सयून के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के न्याय। पंजाबी में पढ़ देंगे। सगों तुसी सयून के पहाड़ को आए हो अते अकाल, आप सियोन के पहाड़ के पास आए हैं अते अकाल पुरख दी नगरी स्वर्गीय यरूशलेम को, जिसको कलीसिया को यहाँ नगरी कहा गया, शहर कहा गया। अते जो शहर जो है उसने उनको बताया गया कि यरूशलेम जो है वो क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो आज शहर जो है वो एक निजी जिंदगी भी हो सकता है और कलीसिया भी हो सकती है। बहुत सारी कलीसियां बर्बाद हो चुकी, जा चुकी, आत्मिक गिरावट में। बहुत सारी निजी जिंदगियां
खुदा के प्यार से लाख हो चुकी हैं, प्रार्थना वाले जीवन से लाख हो चुकी हैं, वचन से लाख हो चुकी हैं। वो नाम के मसीह। तो शहर रिद्धि जीवन को भी दर्शाता है और कलीसिया को भी। फिर शहर पनाह, उसको कहा गया कि यरूशलेम की शहर पनाह, जो उसके फेरे जो दीवार थी, सुरक्षा की दीवार, शहर पनाह, वो भी क्या हो चुकी है, टूट। यशायाह 62 बाब के 6 आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो शहर पनाह जो है, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बिठाए हैं, वह दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर क्या बिठाए हैं, पहरुए बिठाए हैं, वो दिन रात कभी भी चुप ना रहेंगे। यहोवा को स्मरण करने वालों कभी भी चुप ना रहो। इसका मतलब है कि शहर पनाह प्रार्थना वाले जीवन को दर्शाती है, प्रार्थना को दर्शाती है। तो आज बहुत सारे मसीहियों का प्रार्थना जीवन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। वो कहते प्रार्थना होती नहीं है, तो इसका मतलब वो शहर पनाह क्या हो चुकी है, टूट चुकी है, वो दीवार टूट चुकी है। जब दीवार टूट जाएगी, सुरक्षा की दीवार, आप घर की बाउंड्री जब होती है तो जो गिर जाएगी तो फिर रात को खतरा होता है ना। घर परिवार वाले बारिशों में जब जुलाई का महीना होता है, जब बारिशें होती हैं तो कई घरों की दीवारें गिर जाती हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं कि बाहर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कोई चोर या कोई जानवर अंदर। इसका मतलब जब शहर पूरा टूट जाती है, तो चोर अंदर आने का डर है। वो चोर आएगा, व्यभिचार कराएगा, चुगली कराएगा, निंदा कराएगा, वो क्रोध में लाएगा, वो शत्रु है, वो अंदर घुस चुका है, दीवार टूट चुकी है, प्रार्थना की दीवार गिर चुकी है, तो अंदर दाखिल होगा। तो उसके फाटक भी क्या हो चुके हैं, जल चुके हैं, दरवाजे ही नहीं है। जब नगर के दरवाजे नहीं है, घर के दरवाजे नहीं है, निजी जिंदगी के दरवाजे नहीं है, तो फिर तो कोई भी अंदर है। वो एक रीति रिवाज है कि बहुत सारे लोग जब घर नया घर बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, तो बाहर गेट पे लिखा होता है वेलकम। चोर को भी वेलकम, डाकू को भी वेलकम, रिश्तेदारों को भी वेलकम। बहुत सारे मसीह लोगों ने क्या किया हुआ, खुदा का वचन भी सुनते हैं तो कहते हैं वेलकम, झूठ को कहते हैं वेलकम, चुगली को कहते हैं वेलकम, उन्होंने अपने माथे पर वेलकम लिखा हुआ। तो शहर टूटी हुई है, तो फाटक जले हुए हैं। फाटक किसको दर्शाते हैं? यशायाह 60 बाब उसकी 18 है। वेलकम कभी नहीं लिखना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जो भी आए आने दो। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा ना सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उदार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। उर्दू में जुल्म तेरे देश विच फिर सुनिया ना जाएगा, ना तेरिया हद्दां विच बर्बादी या तबाही। तू अपनिया कंधां नूं मुक्ति अते अपनिया फाटकां नूं उस्तत सदेंगी। फिर कभी तेरे मुल्क में जुल्म का जिक्र ना होगा और ना तेरी हुदूद के अंदर खराबी या बर्बादी का, बल्कि तू अपनी दीवारों का नाम नजात और अपने फाटकों का हमद रखेगी। अपने फाटकों का नाम उस्तत, तारीफ, हम, यश रखेगी। इसका मतलब फाटक किसको दर्शाते हैं? उस्तत को, तारीफ को, तारीफ वाले जीवन को। जिन लोगों के जीवन से तारीफ चली जाती है तो उनके फाटक क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। उनके मुंह से फिर कमजोर करने वाली बातें निकलती रहती हैं। फाटक जले हुए हैं तारीफ के।
तो दीवारें प्रार्थना वाले जीवन को दर्शाती हैं और फाटक उस्तत को, तारीफ को। तो एक इंसान का, कलीसिया का प्रार्थना वाला जीवन होना और उस्तत का जीवन होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना टूट जाएगी, प्रार्थना जब जीवन से खत्म हो जाएगी, दीवार जब गिर जाएगी, तो शत्रु अंदर आएगा। वो कहते हैं कि ये कमजोरी मैसेज आती नहीं है, बार बार मैसेज ये पाप हो जाता है। मैं चाहता हूं शराब छोड़ दूं, या बीड़ी सिगरेट छोड़ दूं, या कोई नशा छोड़ दूं, या दूध छोड़ दूं, गाली निकालना छोड़ दूं, या जो भी आपसे गलती होती है छूटती नहीं है। इसका मतलब है कि दीवार टूटी हुई है, वो अंदर आ रहा है। पहले दीवार की क्या करनी पड़ेगी? मुरम्मत करनी पड़ेगी। शत्रु तो तभी रुकेगा ना अगर फाटक लग जाएंगे, दरवाजे लग जाएंगे, है ना। घर की दीवार, आपका ये संसार में जो घर है, अगर बारिश में दीवार गिर जाए, गेट गिर जाए, तो जल्दी से मिस्त्री बुलाएंगे कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। आपके आत्मा के जीवन की दीवारें गिरी हुई हैं, फाटक जले हुए हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसकी मरम्मत करते हैं। नेहमिया को जब मालूम हुआ कि शहर बर्बाद हो चुका है, कलीसिया बर्बाद हो चुकी है, बहुत सारे मसीही लोगों का निजी जीवन बर्बाद हो चुका है, दीवारें गिर चुकी हैं, उनका प्रार्थना जीवन खत्म हो चुका है, वो फाटक डाल चुके, उनके जीवनों में तारीफ जाती रही है। तो वो बैठकर रोने लगा और उसने दुआ की, वर्तना की, उनके लिए दुआ की। फिर वो बादशाह के पास गया, क्योंकि वो महल में था, उसके अंदर संतुष्टि नहीं है। वहां सब कुछ, उसके खाने पीने का अच्छा इंतजाम है, सोने का अच्छा इंतजाम है, सब सुख सहूलतें हैं, लेकिन उसके जीवन में संतुष्टि नहीं है। उसका ध्यान यरूशलेम की ओर लगा हुआ है, उसका ध्यान अपने लोगों की ओर लगा हुआ है, वहां पर उसको संतुष्टि नहीं है। हो सकता आप अच्छी जॉब पर हो सकता आपको सब अच्छे इंतजाम हो, लेकिन आपके अंदर संतुष्टि ना हो, आपका अंदर पवित्र आत्मा गायब कर रहा हो अपने लोगों के लिए, जो लोग दुखों में हैं, जिनकी शहर पनाह टूटी हुई है, जिनके फाटक जले हुए हैं। हो सकता पवित्र आत्मा ने आपके अंदर बेचैनी डाली हो, आप कहते हो हमारे पास सब कुछ है, सब सुख सहूलतें हैं, फिर भी अंदर से बेचैन रहते हैं। नेहमिया जो था वो अंदर से बेचैन था, उसके अंदर वो संतुष्टि नहीं है। वो जाना चाहता था कि मैं जाऊं और शहर पनाह को बनाऊं, वो जाना चाहता था मैं उस शहर को फिर से आबाद करूं, वो जाना चाहता था मैं उसके जले हुए फाटकों को फिर से खड़ा करूं। उसका ध्यान उधर है, वो महल की अच्छी अच्छी खाने वाली वस्तुओं के ऊपर से उसका ध्यान उठ गया। उधर का अच्छा खाना भी उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, अच्छी सुख सहूलतें भी उसको अच्छी नहीं लग रही होगी, उसके अंदर वो बेचैनी, वो संतुष्टि नहीं, उधर संतुष्ट नहीं है। बादशाह से उसने बात की तो वो निकल पड़ा वहां से। खुदा का अनुग्रह उसके साथ था, खुदा की कृपा उसके साथ थी, खुदा की हुजूरी उसके साथ थी। बादशाह ने उसको अनुमति दी, उसको जाने की आज्ञा कि वो यरूशलेम को बनाए, उसकी शहर पनाह को बनाए, उसके जले हुए फाटकों को बनाए। तो जब वो निकल पड़ा, जब वो यरूशलेम में आया, इसका 2 बाब, नेहमिया का 2 बाब 18 आए। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई, और तो यरूशलेम में आके कुछ लोगों को उसने बताया कि मेरे जीवन में परमेश्वर की कृपा दृष्टि कैसे हुई।
और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। हाँ जी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाब बांध लिया। तो उसने फिर से पढ़ो दोबारा से। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई, और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। उसने आकर बताया कि राजा ने क्या क्या बातें कही थी, कैसे मेरे पर परमेश्वर की दृष्टि हुई, कैसे कृपा हुई। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर कमर बांध कर क्या करें, बनाने लगे। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाब बांध लिया। उन्होंने भले काम को करने के लिए क्या कर लिया, हियाब बांध लिया। उर्दू में और लिखा होगा, पंजाबी में एक अच्छा लफ्ज इसका ट्रांसलेशन है, वो भी पढ़ना पड़ेगा, पहले उर्दू में पढ़ना। और मैंने उनको बताया कि खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर कैसे रहा, और ये कि बादशाह ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। उन्होंने कहा, हम उठकर बनाने लगे। सो इस अच्छे काम के लिए उन्होंने अपने हाथों को मजबूत किया। अच्छे काम के लिए उन्होंने अपने हाथों को क्या किया, मजबूत किया। पंजाबी में तद मैं उन्हां नूं दस्सिया कि मेरे परमेश्वर दा हੱਥ किस तरह मेरे उत्ते नेकी ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਠੀਏ ਤੇ ਬਣਾਈਏ। आओ ਅਸੀਂ उठिए ते बढ़ाइए, उठिए ते बढ़ाइए। तो जब आपके अंदर दूसरे लोगों का दर्द जाग जाएगा, जिनकी शहरपनाएं टूट चुकी, जिनके फाटक जा चुके हैं, तारीफ के फाटक जा चुके हैं, प्रार्थना का जीवन नष्ट हो चुका है, जो कलीसिया खोखली कलीसियाएं हैं, प्रार्थना नहीं है, तारीफ नहीं है, तो आपके साथ बहुत सारे खड़े हो जाएंगे। वो क्या कहेंगे, उठिए ते बढ़ाइए, उठिए ते बढ़ाइए, उठिए ते बढ़ाइए, उठिए ते बढ़ाइए, उठिए ते बढ़ाइए। आपके साथ बहुत सारे खड़े हो जाएंगे। आप प्रार्थना करनी शुरू कर देंगे अपने घर में, तो आपके भाई, आपकी बहन आपके साथ खड़ी हो जाएगी, आपकी माँ आपके साथ खड़ी हो जाएगी, आपका बाप आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपके आस पड़ोस वाले आपके साथ खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे, उठिए और बढ़ाइए। वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे कि क्यों शत्रु हमारे घर में घुसता है और बार बार हमसे पाप कराता है, बार बार क्यों। आपकी माँ खड़ी हो जाएगी, बहन खड़ी हो जाएगी, क्यों पापा रोज शराब पी कर आते हैं। ये चोर दीवार खड़ी करेंगे, ये कभी भी अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि वो आपके साथ, आप घबराइए मत, आपके साथ खड़े होंगे लोग। जब आप अपने आप को तैयार करेंगे, नेहमिया की तरह तैयार कर लेंगे, जब आपने अपने मन को तैयार करना, अपने आप को तैयार करना है, आपके साथ दूसरे लोग भी डर जाएंगे। अपने शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है, आपने बस हया बांधना है, दलेरी से उठना है, पूरी हिम्मत से उठना है। जैसे इसका नेहमिया 6 का 15 और 16 आयत में लिखा गया है। एलूल महीने के 25वें दिन को, अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए। तो एलूल के महीने 52 दिनों में क्या बन गई, दीवार बन गई। तो जब कहता कि हमारे शत्रु ने, अन्य जाति ने जो सुना, तो वो डर गए। और क्यों डर गए वो? हाँ जी, सब अन्य जातीय डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि बहुत ही शर्मिंदा हुए। आपके शत्रु भी शर्मिंदा हो जाएंगे, आपको सताने वाले शर्मिंदा हो जाएंगे, आपके ऊपर हंसी मजाक करने वाले शर्मिंदा हो जाएंगे, आप
उनकी बातों पर ध्यान मत लगाएं। शत्रु डराने की कोशिश करेगा, वो आपको कमजोर करने की कोशिश करेगा, वो आपके बीच में कमजोर बातें लाएगा। नेहमिया के पास, उसके साथियों के पास भी उसके शत्रु कमजोर बातें लेकर आए, उनको डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन वो डर में नहीं आए। क्यों नहीं आए? पढ़ेंगे आगे। क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। उन्होंने जान लिया कि ये काम किसकी ओर से हुआ है? परमेश्वर की ओर से हुआ है। तो आपके सब शत्रु भी जान जाएंगे कि इनके साथ खुदा खुद आप है, आपका खुदा आपके साथ है। आप खड़े हो जाएं, आपके साथ दूसरे भी खड़े हो जाएंगे, परिवार वाले खड़े हो जाएंगे, घर में झगड़ा क्लेश खत्म हो जाएगा। वो शत्रु इसलिए एंटर कर रहा है, प्रार्थना की दीवारें टूटी हुई हैं, तारीफ के फाटक जल चुके हैं। वो शत्रु इसलिए झगड़ा क्लेश कराता है, वो क्रोध वाली शक्तियां इसलिए एंटर करती हैं, वो घमंड वाली शक्तियां इसलिए एंटर करती हैं, वो विचार वाली शक्तियां इसलिए एंटर करती हैं, वो झूठ बुलाने वाली शक्तियां इसलिए एंटर करती हैं। दीवार गिरी हुई है। जब दीवार उसर जाएगी, प्रार्थना की दीवार जब उसर जाएगी, कोई शत्रु आपके जीवन में, आपके कलीसिया में, आपके घर में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका खुदा आपके साथ है, विजय आपकी है। आपको अपने शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने जान लिया, जब बादशाह ने उसको अनुमति दी कि खुदा का हाथ उसके साथ है। उसने अपने साथियों को आकर बताया कि कैसे कैसे बादशाह ने मेरे से बातें की, कैसे कैसे खुदा का हाथ मेरे साथ था। तो उसके साथियों ने अंदर में दिलेरी आ गई, उनके अंदर में पूरा जोश आ गया, और उन्होंने कहा उठिए और बनाइए, उठिए और बनाइए। आपके साथी जिनको आप कमजोर समझते हैं, उनके अंदर दिलेरी आ जाएगी। आपके बच्चे जिनको कमजोर समझते हैं, वो दिलेर हो जाएंगे, वो आपके साथ प्रार्थना में बने रहेंगे, वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आपका पति जिसके ऊपर आपको कभी विश्वास नहीं आया कि जब भी प्रार्थना करेगा, जब भी मेरे साथ प्रार्थना में बैठेगा, वो बैठेगा। आपकी पत्नी बैठेगी। बस आपने पहले खड़े होना है, तो आपके साथ बहुत से खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे उठिए और बनाइए। ये जो दीवारें हैं हम मिलकर बनाएंगे, मिलकर बनाएंगे। जले हुए फाटकों को फिर से क्या कर देंगे? नया कर देंगे। फिर से हमारे घर में खुदा की उस्तत होगी, खुदा की तारीफ होगी। हम हर बात में आनंदित होंगे, क्योंकि हमारे घर में वो खुशी और आनंद, पवित्र आत्मा की शांति होगी। और हमेशा हमारे मुख से क्या निकलेगी? तारीफ निकलेगी। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे बच्चों को अच्छा जीवन दिया है, मेरे पति को अच्छा जीवन दिया, मेरी पत्नी को अच्छा जीवन दिया। तूने मेरे प्यार में एकता प्रेम का बल रखा है। तो तारीफ निकलेगी कि तू सब कुछ हमें मुहैया कराता है। तारीफ निकलेगी कि तू हमारे साथ है, दुख में भी हमारे साथ है, हर मुश्किल में हमारे साथ है। तारीफ निकलेगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस आप अणख में आ जाएं, जैसे नेहमिया अणख में आ गए। उसके अंदर वो गैरत आ गई, और वो मोहल्लों की शानो शौकत उसको संतुष्टि नहीं दे सकती। वो निकल पड़ा, वो निकल पड़ा। मूसा के बारे में भी लिखा है, जब इब्रानिया 11 बाब का 25 और 26 आज पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। तो मूसा ने मिस्र के भंडार को छोड़ दिया, वो महलों को छोड़ दिया, उन खजानों को छोड़ दिया,
वो जानता था, वो जान चुका था, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। उसकी आंखें कहाँ थी? फल पाने की ओर थी। तो नहमिया निकला, उस महल से निकला, उसने शहर पनाह को बनाया, उसने फाटकों को खड़ा किया। उसके शत्रु भी जान गए कि इनका खुदा इनके साथ, हम इसको रोक, आपके शत्रु आपको रोक नहीं सकेंगे। जैसे आज ही भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी सुनी कि हे चुने हो, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आप खुदा के धन हैं, आप चुने हुए हैं, कोई विरोधी आपको रोक नहीं सकता, कमजोर बातें आपको रोक नहीं सकती। बस आप दिलेर हो जाए, आपके साथ बहुत सारे मिलने वाले हैं, वो कहेंगे उठिए और बनाइए। इस बात को हमेशा याद रखना, वो कहेंगे उठिए और बनाइए। वो आपके साथ चलेंगे, एकता में चलेंगे, मिलेंगे, आपके बीवी बच्चे चलेंगे, सब चलेंगे। तो आज ही अपने अंदर उस अणक को लें, गैरत को लें। जब आपके अंदर वो अणक आ गई तो बाकी का काम, सारे रास्ते साफ करना खुदा का काम है। एक एक आपके आगे रास्ता साफ हो जाएगा। फिर आपके बच्चों की शहर पनाह, आपके पति पत्नी की शहर पनाह, परिवार वाले, रिश्तेदारों, मोहल्लों वालों की कलीसिया की शहर पनाह वो खड़ी होगी। और दिन रात वहां क्या होती रहेगी? लिखा गया है कि वो दिन रात चुप ना रहेंगे, वहां तारीफ चलती रहेगी, प्रार्थना चलती रहेगी। दिन रात वो प्रार्थना वाली दीवार क्या हो जाएगी? खड़ी हो जाएगी। वो तारीफ वाले फाटक क्या हो जाएंगे? लग जाएंगे। और खुदा की उस्तत सबकी जुबानों पे होगी और हमेशा वो खुशी और पवित्र आत्मा के आनंद और पवित्र आत्मा की शांति में जीवन व्यतीत करेंगे। आंखें बंद करेंगे और दुआ की हाथ में। आमद है नेड़े आई, कर लो तैयारियां, अर्शां दे विच होइयां सारियां तैयारियां। आमद है नेड़े आई, कर लो तैयारियां, अर्शां दे विच होइयां सारियां तैयारियां। आमद है नेड़े आई, कर लो तैयारियां, अर्शां दे विच होइयां सारियां तैयारियां। गफलत दी नींदर दे विच अख ना लगावी, गफलत दी नींदर दे विच अख
हुइयां सारियां तैयारियां नेड़े आई करो तैयारियां सारियां तैयारियां नेड़े आई करो तैयारियां सारियां तैयारियां सारियां तैयारियां तुम्हारी नेहमिया की तरह आप गैरत में आ गए, अंक में आ गए। उसने अपने मन में ठान लिया, उसके खुदा ने उसके साथ उन लोगों को खड़ा कर दिया जिन्होंने कहा उठिए और बनाइए। तो जब आप ठान लेंगे आगे कि मेरे घर में वो प्रार्थना नहीं है, आज ही मैं तारीफ के फाटक लगाने हैं, मैंने अपने परिवार के लिए वो सुरक्षा की दीवार खड़ी करनी है, वो होगा ईमान से जब आप निकलेंगे करने के लिए, कलीसिया के लिए, उन दुखी लोगों के लिए जिनकी शायद नाइट टूट चुकी है, जिनके तारीफ के फाटक जल चुके हैं, उनके लिए जब आपको गैरत आएगी, जैसे नेहमिया को यरूशलेम के लिए, यरूशलेम के लोगों के लिए गैरत आई, जब उसके अंदर गैरत आई तो उसने दुआ की, फरियाद की कि आए खुदा मैं अपने पिता दादों के पापों को क्या करता हूं, मानता हूं, मैं अपने ऊपर लेता हूं, उन्हें क्षमा। वो रोने लगा, व्रत रख के दुआ की, उनके पापों को उसने माना कि मैंने किए हैं, उन्होंने नहीं किए बल्कि मैंने किए हैं। तो खुदा का हाथ उसके साथ था। आज आपके खुदा का हाथ आपके साथ है। आप उन सुख सहूलतों में भी बेचैन हैं, संतुष्ट नहीं है, जिसका मतलब है कि आपसे खुदा कुछ चाहते हैं, आपके खुदावंद खुदा आपसे कुछ चाहते हैं, आपके अंदर वो संतुष्टि, आराम वाली जगहों पर भी संतुष्टि नहीं आ तो आपके खुदा कुछ चाहते हैं। बस आप उस गैर से निकल पड़े। बहुत सारे आपके साथ मिलने वाले हैं, आपके मोहल्लों में वो प्रार्थना के टावर खड़े हो जाएंगे, आपके आस पड़ोस प्रार्थना वाला जीवन बन जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि इनका जीवन कैसे प्रार्थना का होगा। बस आपने गैरत में आना है, वो सब खड़े होंगे आपके साथ। शहरपना जब बन जाएगी, फाटक जब लग जाएंगे, कोई शत्रु अंदर प्रवेश नहीं करेगा। शत्रु भी जान जाएगा, वो शक्तियां भी जान जाएंगी कि इनके खुदा का हाथ इनके साथ है। वो खुदा, इनको बनाने वाला खुदा खुद इनको बना रहा है, खुद इनको तैयार कर रहा है। तो आपका खुदा आपके साथ है। वो सब शर्मिंदे हो जाएंगे जो आपके ऊपर हंसते हैं, जो आपको ठट्ठों में उड़ाते हैं, जो आपको तुच्छ जानते हैं। तुच्छ जानने वाले, ठट्ठे उड़ाने वाले, बातें बनाने वाले, वो शर्मिंदे हो जाएंगे। वो जान जाएंगे कि आपका खुदा आपके साथ है। आप देखने वाले, आज ये लिख लो, आपका खुदा आपके जीवन में वो काम करने जा रहा है। बस आप ज्ञान से खड़े हो रहे, वो सब आपको कहने वाले हैं, उठिए और बढ़ाइए।
आज ही आपके जीवन में वो शुरुआत हो चुकी है। बस आप निकल पड़े। नेहमिया निकल पड़ा। उसके बादशाह ने उसको अनुमति दे दी। उसके बादशाह ने उससे बातें की। उसके बादशाह ने उसने जो भी बातें कही कि मेरे को ये चाहिए, उसने वो भी दिया। आपका बादशाह सब मुहैया करेगा। आपका खुदा सब कुछ मुहैया करेगा। आपका खुदा आपके साथ है। वो कहेगा मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूं, मेरी बेटी मैं तेरे साथ हूं, ना डाल मैं तेरे अंग संग जो ना डाल ना डाल, मैं तेरा परमेश्वर जो। अपने शत्रु से ना डर, वो आपको रोक नहीं सकेगा। वो कहेगा, आपका खुदा कहेगा मैं तेरे साथ हूं, तू खड़ा हो। तू बहुत सालों की शहरपनाह को बनाएगा। तू बहुत सारे लोगों के जले हो भाजपों को फिर से खड़ा करेगा। बहुत सारे लोग तेरे कारण छुड़ाए जाएंगे। बहुत सारे लोग तेरे कारण उधार पाएंगे। आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं, ना डर, तू खड़े हो। तू बहुत सारे लोगों के लिए मुक्ति का कारण होगा। बहुत सारे लोगों के लिए शांति का कारण होगा। बहुत सारे लोगों के लिए तू विजय है। तेरे कारण उन लोगों के जीवन में, उन परिवारों के जीवनों में वो जीत है तेरे कारण। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपके हाथ के साथ आपके खुदा का हाथ है। वो आपको थामे रखेगा। वो शत्रु के सामने आपको झुकने नहीं देगा, बल्कि आपके वैरियों को, जितने तुम्हारे वैरी हैं, उनको तुम्हारे पैरों की चौकी कर देगा। वो आपके पैरों की चौकी होंगे। वो झुकेंगे आपके सामने, आएंगे, वो शर्मिंदा होंगे। वो कहेंगे कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। तो आप मसीह यीशु में सब कुछ करने के समर्थ हैं। उस नाम में सब कुछ करने के समर्थ हैं। अपने आप को कमजोर मत समझो। ये कमजोर करने वाली बातें ये शत्रु की है, तुम्हारे खुदा की नहीं है। तुम अपने आप को कमजोर समझते हो, ये खुदा की ओर से नहीं है। तुम्हारा खुदा वो खुदा जो समुंदर को भी ऐसे उछालता है, कहते सुनामी आ गई है, ऐसे झटका देगा। फिर क्यों डरते हैं? आप उस खुदा की संतान है। जो सूर्य चंद्रमा सितारे जितने ग्रह हैं, ये भी उसके हुक्म में काम कर रहे हैं। ये भी इधर से उधर नहीं होते। आज ये दिलेर हो जाए। आपके अंदर वो बल रखा हुआ है, आपके अंदर वो ताकत रखी हुई है। बस गैरत आने की जरूरत है। जिस दिन आपके अंदर अनख हुई, उसी दिन आप और आपका परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस सब आजादी में होंगे। वो आग लग जाएगी, छुटकारे की आग, शांति की आग फैल जाएगी, सच्चाई की आग फैल जाएगी, पवित्रताई की आग फैल जाएगी। और जिसके द्वारा फैल गई वो आप है, वो आप है। ना डरे। नेहमिया निकला, उसके साथ खड़े हो गए। कितने खड़े हो गए? तो नेहमिया का नाम आज इसमें दर्ज किया गया, इतिहास में दर्ज किया गया।
आप निकलेंगे, आने वाले वक्त में आप इतिहास बन जाएंगे, लोग आपको पढ़ेंगे, लोग आपके द्वारा शांति पाएंगे, लोग आपके द्वारा दिलेरी पाएंगे। अगर आप डर के मारे नहीं निकलेंगे तो नाम डरपोकों में होगा, क्योंकि लिखा गया कि डरपोक लोग उसकी बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। दिलेरी से निकले, आपका खुदा आवाज दे रहा, आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी। बहुत सारे मुझ पे ईमान रखने वाले असीरी ने, बहुत सारे लोगों की शहरपनाह टूट चुकी है, वो फाटक डाल चुके हैं। उठ, तेरे साथ लोग मिलेंगे और तू बनाएगा, उस दीवार को बनाएगा और शहरपनाह को बनाएगा, उनके जीवनों में प्रार्थना का बल डालेगा, उनके जीवनों में रुकी हुई प्रार्थना को बहाल कराएगा। मैं तेरे को इस्तेमाल करने वाला हूं, आपका खुदा कहेगा। तो हर घर में उस्तत होगी, शांति होगी, तारीफ होगी। वो आपके द्वारा खुदा इस्तेमाल करना चाहते हैं आपको। आप निकले अपने खुदा के लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि वो सुरक्षा में आए, वो इस पाप भरे अंत के समय में सुरक्षा में रहें, विचार से सुरक्षा में रहें, गुमान से सुरक्षा में रहें, क्रोध से सुरक्षा में रहें, हर ऐसे पाप से, क्योंकि नौजवान पीढ़ी नशों में जा रही है, विचार में जा रही है, कितने कितने गलत काम संसार में देखने को मिल रहे हैं, वो सब सुरक्षा में रहेंगे। आपके उठें और बढ़ें। आपके खुदा ने आपको आवाज दी है, आवाज देने वाला कोई और नहीं है, आपका बनाने वाला आपका खुदा है। इस आवाज को सुने तो निकल पड़े, आंखें बंद करेंगे, दुआ में एक अंतरा दुआ में ऐसे ही गाएंगे।